हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है rankerchoice.com के नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट 5 ग्रामर रूल्स पढ़ेंगे इंग्लिश के। अगर आपने अभी तक पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी, आप प्लेलिस्ट में जाके पिछली 2 वीडियोस देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। अगर आप ये आर्टिकल डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो rankerchoice.com पर जाके इस आर्टिकल को डिटेल में पढ़ सकते हो। स्टार्ट करते हैं। मास्टरिंग इंग्लिश ग्रामर, एसेंशियल रूल्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इस वीडियो में हम रूल 11 से लेकर रूल 15 तक पढ़ेंगे। रूल 10 तक हमने लास्ट 2 वीडियोस में पढ़ चुके हैं, तो उसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं। रूल 11, व्हेन टू एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब अ सिंगुलर नाउन ऑफ ग्रामर। इसका क्या मतलब होगा? इफ दे आर कनेक्टेड बाय एंड ओनली द फर्स्ट एडजेक्टिव हैज एन इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन, दे आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन और थिंग। अगर 2 एडजेक्टिव्स एंड से कनेक्ट हो और ओनली फर्स्ट एडजेक्टिव के साथ ही ए और एन लगा हो, तब हम एक ही पर्सन या थिंग्स के बारे में बात करेंगे। इन दिस केस यूज अ सिंगुलर वर्ब। उस केस में हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट वाज मियाउइंग। इसका क्या मतलब हुआ? एक ही कैट है जिसके 2 कलर है, ब्लैक और व्हाइट। आपको पिक्चर से इसका क्लियर होगा। इस पिक्चर में हमें डिस्क्राइब हो रहा है कि जे एक ही कैट की बात करें जिसके 2 कलर्स हैं। 2 एडजेक्टिव्स एक ही कैट को डिस्क्राइब कर रहे हैं जिसका कलर ब्लैक और वाइट है। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमने पहले एडजेक्टिव के साथ इंडेफिनिट आर्टिकल लगा दिया, जिससे हमें पता चला कि एक ही कैट के बारे में बात हो रही है, तो वर्ब लगा वाज। सामने हमारा इनकरेक्ट आएगा। ए ब्लैक एंड व्हाइट कैट वर मियाउइंग। वर्ब यूज करने का मतलब हुआ 2 कैट्स की बात हो रही है, लेकिन इसके ब्लैक के साथ ही इंडेफिनिट आर्टिकल लगा है ए, सो इसका मतलब ये हुआ ये एक कैट की बात हो रही है, तो आंसर ये हमारा गलत होगा। इससे हमें एक और चीज पता चल रही है। इफ बोथ एडजेक्टिव्स हैव देयर ओन ए और एन, they are describing 2 different things or people। इससे ये पता चल रहा है अगर दोनों एडजेक्टिव के साथ ए एन अलग अलग लगा हो, उसका मतलब क्या होगा? वो 2 डिफरेंट थिंग्स के बारे में बात कर रहा होगा या पीपल के बारे में बात कर रहा होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए ब्लैक एंड ए वाइट कैट वर मियाउइंग। इसमें देख सकते हैं एक प्योर ब्लैक और प्योर वाइट कैट्स हैं जो दोनों ही अलग हैं। सो इसमें हमें 2 कैट्स के बारे में बता रहे हैं, ए ब्लैक एंड ए वाइट। सो ए ब्लैक और ए वाइट का मतलब क्या हुआ? 2 कैट्स की बात कर रहा है, तो उसमें हमें प्लूरल वर्ब यूज होगी। प्लूरल वर्ब यूज होगी। रूल नंबर 12, ईच एंड एवरी विद सिंगुलर नाउन्स। जब 2 सिंगुलर नाउन्स ज्वाइन करते हैं एंड से और उनसे पहले ईच और एवरी का यूज होगा, तो उसे हम ट्रीट करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में। तो हमेशा उनके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी। एग्जांपल्स है। ईच पेन एंड पेंसिल इज ब्लैक। ये पेन एक नाउन है, प्लस एंड लगा प्लस नाउन लगा, लेकिन इनके पहले हमें ईच की यूज कर रहे हैं, तो ये सिंगुलर माना जाएगा। सो वर्ब भी सिंगुलर वर्ब लगेगी। देन ईच पेन एंड ईच पेंसिल इज ब्लैक। हम दोनों ही नाउन्स के पहले ईच और एवरी का यूज कर सकते हैं। इनकरेक्ट फॉर्म देख लेते हैं। ईच पेन एंड ईच पेंसिल आर ब्लैक। ये गलत हो गया, क्यों? इन दोनों नाउन्स के पहले ईच लग रहा है, तो इसके हम सिंगुलर ही मानेंगे। रूल नंबर 13, द वर्सेटाइल ईच। जब भी ईच का यूज होगा सब्जेक्ट के रूप में, तो इसे हमेशा ही सिंगुलर वर्ब के साथ ही यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ईच हैज अ बैग। इसका क्या मतलब है? ईच हर एक के पास बैग है। इसका इनकरेक्ट सेंटेंस क्या होगा? ईच हैव अ बैग। ये गलत होगा। लेकिन अगर ईच के पहले हमारे पास प्लूरल नाउन और प्रोनाउन हो, तो उसको प्लूरल वर्ब के साथ ही यूज करते हैं। ये एक्सेप्शन है। एग्जाम्पल है, वी ईच हैव अ कार। ईच के बाद हमेशा हमने पढ़ा है सिंगुलर वर्ब आती है, लेकिन अगर ईच के पहले प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन यूज होगा, तो उसे हम प्लूरल वर्ब के साथ ही यूज करेंगे। एक्सेप्शन क्या है? द बॉयज ईच हैव अ साइकिल। इससे क्या पता चल रहा है? बॉयज क्या है हमारा? प्लूरल है, प्लूरल नाउन्स है और इसके साथ ईच यूज हो रहा है, सो इसके साथ प्लूरल वर्ब भी हम यूज करेंगे। रूल नंबर 14, ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन और प्रनाउन। अगर ये फ्रेजेस एज ए सब्जेक्ट यूज हो रही हैं, तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज होती है। एग्जाम्पल्स है। ईच ऑफ 5 कार्स इज ब्लैक। आइदर ऑफ दोज 2 पर्सन इज काइंड। आइदर का मतलब होता है 2 में से एक। आइदर ऑफ दोज 2 पर्सन आर काइंड। ये होगा इनकरेक्ट, क्यों? इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज हो रही है। अब एग्जाम्पल देख लें। नाइदर ऑफ यू नोस
जर्मन। नाइदर का मतलब होगा दोनों में से कोई नहीं। सो हमारा इसके साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब यूज होता है। ये आंसर सही होगा। लास्ट एंड 15th रूल, ईच एवरी आइदर नाइदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो हमेशा उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज होती है। अगर ईच एवरी आइदर नाइदर के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज हो रहा है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज होती है। एग्जाम्पल देखते हैं। ईच बॉय वाज स्मार्ट। ईच के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज हो रहा है प्लस उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज होती है। आइदर पेन राइट्स वेल। आइदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब ही यूज होती है। ये सिंगुलर नाउन है पेन और सिंगुलर वर्ब क्या होगी, राइट्स। ये कुछ ग्रामर जम्स मैंने शेयर करा आपके साथ। फर्स्ट है ईच आइदर और नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। दूसरा है व्हेन यूज्ड बिफोर अ नाउन दे बिकम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। थर्ड है ईच रेफर टू एवरीवन इन ए ग्रुप ऑफ टू और मोर। फोर्थ है आइदर मीन्स वन ऑफ टू। फिफ्थ है नाइदर मीन्स नन ऑफ टू। सिक्स्थ है एवरी रेफर्स टू ऑल मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ थ्री और मोर। एंड लास्ट प्रैक्टिस टाइम है। इन 5 सेंटेंसेस का आपको मेरे को करेक्ट आंसर वीडियो के कमेंट में लिख के बताना है। आपको एक बार ट्राई करना है, नहीं हो रहा तो मैं आपके लिए खड़ा हूँ, आप हमें कमेंट में लिख के बताओ और उसका हम रिजॉल्व करके बताएंगे। तो आंसर्स के लिए आप rankerchoice.com पे जाके चेक कर सकते हैं।